2 दिन बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन आज भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला वैसा ही है जैसा पहले दिन था। अब तक 62 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। प्रयागराज में भीड़ और महाकुंभ के आखिरी दिन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए प्रयागराज प्रशासन ने शिवरात्रि पर शहर में शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आखिरी दिन के स्नान के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारी की है और पूरी तरह से मुस्तैद भी है। शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। संगम में डुबकी, चेहरे पर श्रद्धा भाव, हाथों में फूल धूप और गंगा जल। ये नजारा है आस्था के उस महासैलाब का जो पिछले 42 दिनों से प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में चल रहा भव्य और दिव्य महाकुंभ अब समापन की ओर बढ़ रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ का आज 43वां दिन है। महाशिवरात्रि की शुभ वेला में 26 फरवरी को इसका समापन हो जाएगा। शुरुआत से लेकर अब तक हर दिन करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 144 साल बाद बने इस योग के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ का अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के दिन किया जाएगा और इसी के साथ मेले का समापन भी हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन अमृत स्नान जैसा महासंयोग बन रहा है। इस महासंयोग में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। त्रिवेणी के संगम में लगातार श्रद्धालुओं का जो स्नान है वो जारी है और आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ एक पिता मौजूद है जिनका बेटा है वो उनके कंधों पर है और लगातार पैदल जा रही हैं। आपने स्नान कर लिया, आप कहाँ से आए हैं? हम उन्नाव से आए हैं। उन्नाव से। कितना किलोमीटर पैदल चले हैं और अभी कितना किलोमीटर और आपको पैदल चलना है? कम 8 किलोमीटर पैदल चले हैं और अभी 8 किलोमीटर चलना है पैदल। देखिए ये पिता है अपने बेटे को कंधों पर उठाए हैं, लगभग 8 किलोमीटर ये संगम पर पहुंचे और इन्होंने स्नान किया है और अब 8 किलोमीटर पैदल वापस अपने जहां इनकी गाड़ी खड़ी है यानी कि इनका वाहन खड़ा है वहां तक जाएंगे और इसी तरीके से पैदल जा रही है। महाकुंभ से आने वाली तस्वीरों को देखकर बिल्कुल नहीं लगेगा कि 48 घंटे बाद मेले का समापन हो जाएगा। महाकुंभ कितना दिव्य है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिरोजाबाद की रहने वाली एक वृद्ध महिला 15 किलोमीटर पैदल चली है, गंगा स्नान किया है। ये बताइए कितना पैदल चली हो? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर? 15 किलोमीटर चल के फिर स्नान किया गंगा में? हाँ, और क्या, उधर से अभी यहाँ तक आए हैं। तो गंगा में स्नान कर लिए? कर लिए बिल्कुल। अच्छा, अब क्या करोगी? अब तो हनुमान जी के दर्शन करके हनुमान जी के दर्शन करोगी तो फिर 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। फिर हमें कुछ मिल जाएगा अगर इनकी कृपा होगी तो, अगर नहीं कृपा तो धीरे धीरे ठरकते रहेंगे। तो 30 किलोमीटर आना जाना? अब ये तो ये जान रहे, प्रभु जान रहे, हमारी तो कोई। क्या मांगोगी अम्मा 30 किलोमीटर चल के? हम अपनी मुक्ति मांगेंगे, कुछ नहीं मांगे। महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर क्यों न हो, लेकिन श्रद्धालु का जोश हाई है। जी न्यूज ने जब भक्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि चाहे लंबी कतार हो लेकिन संतुष्टि मिल रही है। हम इस समय मौजूद हैं महाकुंभ के लेटे हुए हनुमान मंदिर की उस लाइन में जहां श्रद्धालु लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं और श्रद्धालुओं से हम बात करेंगे। दर्शन करने जा रही हैं? हाँ। भीड़ तो बहुत ज्यादा है। हाँ। फिर दर्शन करना तो है ही। फिर भी दर्शन करना है, क्यों? क्योंकि संगम में नहाने के बाद यहाँ पे दर्शन करना चाहिए। भीड़ तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है, लेकिन दर्शन करेंगी? हाँ, दर्शन करेंगे। किस लिए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। गंगा में स्नान करने के लिए आए हैं और इनका ये कहना है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, कुछ मुसीबतें भी उठानी पड़ी हैं, लेकिन ये श्रद्धा है। महाकुंभ में इस समय ऐसे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है जो गंगा का जल लेंगे और भगवान भोले की पूजा करेंगे। जी मीडिया के कैमरे में ऐसी तमाम तस्वीरें कैद हुई जिसमें श्रद्धालुओं ने बताया कि वो महाशिवरात्रि की पूजा के लिए विशेष तैयारी करके आए हैं। यहाँ से गंगा का जल लेंगे और काशी विश्वनाथ में जाकर जलाभिषेक करेंगे। एक बार फिर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो गंगा तटों की ओर बढ़ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक केवल श्रद्धालु और स्नानार्थी ही नजर आएंगे। लगातार ये जो जन सैलाब है वो गंगा तट की ओर बढ़ रहा है और परिवार के साथ जत्थे के जत्थे जो हैं वो गंगा तटों की ओर बढ़ रहे हैं।
महाशिवरात्रि आ गई है, कोई विशेष तैयारी करके आए हैं क्या? पूजा उजा करेंगे भगवान भोले की? पूजा करेंगे। पूजा करेंगे आप लोग? हाँ, पूजा करेंगे। अच्छा, यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से क्या गंगा जल लेके काशी विश्वनाथ जाएंगे आप? हाँ, काशी तक जाएंगे। हाँ। आस्था के मार्ग पर कष्टों को भुलाते हुए श्रद्धालुओं का हुजूम महाकुंभ की ओर बढ़ रहा है। हर कोई गंगा में डुबकी लगाने और अपने कष्टों से मुक्ति पाने की इच्छा से प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है। लोग प्रशासन की तैयारी से खुश हैं। महाकुंभ में अब आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं, लिहाजा जो लोग पवित्र संगम में डुबकी नहीं लगा पाए हैं उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से संगम में डुबकी जरूर लगा लिया जाए। इस वक्त मैं संगम मार्ग पे प्रयागराज में मौजूद हूं और सामने तस्वीरों में देखिए कि जो लोग कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं वो संगम तट तक पहुंचने के लिए ठेला का सहारा ले रहे हैं। आपने ठेला कहाँ से लिया? ये हमें यहाँ हनुमान सिविल लाइन से मिल गया तो थोड़ा आराम मिल गया, वरना माता जी के साथ जाना तो थोड़ा दिक्कत लग रहा था। ठेला पे जा रही हूँ, उत्साह है संगम में स्नान का? ज्यादा उत्साह है। हर हर गंगे। श्रद्धालु अपनी हर परेशानी और कष्ट को भुलाकर केवल गंगा में स्नान करने की इच्छा से भरे हैं। उनका ये सपना है कि प्रयागराज तक पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाएंगे और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हर कोने में मां गंगा के जयकारे गूंज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाकुंभ अब समाप्ति की ओर है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। ऐसे में श्रद्धालुओं का रेला संगम नगरी की ओर चला आ रहा है। ट्रेन हो या प्लेन, सब जगह यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। महाकुंभ के बाद भक्तों का जो सैलाब काशी अयोध्या की तरफ मुड़ रहा है, उसकी तस्वीरें देख सभी दंग हैं। क्योंकि महाकुंभ के दौरान इन दोनों तीर्थ नगरियों में भी श्रद्धालुओं के आने के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। काशी की ये तस्वीर देखिए, तिल रखने तक की जगह नहीं है। घाट तो घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए कई किलोमीटर तक की भीड़ लगी है। यहां श्रद्धा का जंजवार उमड़ पड़ा है। सड़कों से लेकर गलियों तक, घाटों से लेकर देवालयों तक केवल कतार ही कतार, संख्या अपार, हर ओर जय जयकार। काशी वासियों ने शायद ही ऐसा जनसैलाब देखा होगा। बाबा दरबार में लगा हेड काउंट कैमरा भी गिनती कर पाने में विफल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोज वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के आने वाले पर्व के चलते बाबा विश्वनाथ धाम को झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और मंदिर कॉरिडोर अपनी आभा बिखेर रहा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन को श्रद्धालु 4 किलोमीटर से कतारबद्ध खड़े हैं। आप समझ लीजिए कि सड़कों पर सिर्फ आस्था के साथ भक्त ही नजर आ रहे हैं। भक्तों की कतार की वजह से गुदौलिया और मैदागिन चौराहे पर पैर रखने की जगह नहीं है। भीड़ बढ़ती जा रही है। सारे लोग कतार में बंधे हैं। 5 से 6 घंटे 6 घंटा से वो कतार में खड़े हैं और यहाँ बम बम भोले के नारा लगा रहे हैं। यानी बाबा के दरबार में बम बम भोले। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। कितनी देर से लाइन में है? 5 घंटा हो गया है। 5 घंटा हो गया। हाँ। कहाँ से आए आप? मुंबई से। मुंबई से आए हुए हैं। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ, पीएससी से लेकर यूपी पुलिस के जवान 24 घंटे तैनात हैं। पीछे यहाँ 2 शिफ्ट चलता है सर। एक तो सुबह 7:30 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से 9 बजे तक। ये कंटिन्यू टू सीआरपीएफ की पोस्टिंग है यहाँ। कम से कम 100 से 150 जवान हैं जो कि हर पॉइंट पे ऐसे ही लगे हुए हैं। यहाँ गोदौलिया चौराहा पर लगे हुए हैं, दरदस्ता समेत घाट, मैदागिन चौराहा, मंदिर में भी ड्यूटी है। गर्भगृह से लेके बाहर से लेके क्यूएटी है। कम से कम 100 से 150 जवान। दशाश्वमेध घाट, मान मंदिर घाट, त्रिपुर घाट, ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर हजारों श्रद्धालु शामिल होने के लिए कतार लगाए हैं। इस भारी भीड़ के बीच एक ऐसी तस्वीर भी आई है जिसने भावुक कर दिया है। जयपुर का रहने वाला ये शख्स अपनी 87 साल की दादी को पहले प्रयाग लेकर गया और दादी को स्नान कराया, फिर अयोध्या और अब काशी लेकर आया है। जयपुर से ये लेडी आई हैं
और ये बाबा के दर्शन करने जा रही है। कुंभ स्नान हो गया आपका? हो गया। कितनी उम्र है आपकी? 86 ईयर है। अच्छा, तो अब लगता है कि बाबा का दर्शन हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। बस आनी चीज आ चुकी मैं तो बस इसलिए आई हूँ। आप अपनी दादी को लेके जा रहे हैं, क्या सोच के ले जा रहे हैं? आगे पता नहीं क्या होगा। काशी के बाद अब अयोध्या की तस्वीरें देखिए। राम मंदिर को जाने वाली सड़क पर ऐसी भीड़ अयोध्या वासियों ने शायद ही पहले कभी देखी होगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं। सारे रिकॉर्ड टूट गए। अयोध्या और काशी में यह भीड़ महाकुंभ की ओर से आ रही है। ऐसे में जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ प्रयागराज, अयोध्या और काशी की तीर्थ त्रिवेणी के दर्शन करके ही जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।